कनाडा आते ही ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल हिला के रख देंगी, वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। कनाडा में कौन कौन सी वियर्ड चीजें हैं वो सब मैं आपको आज बताऊंगा, और किन किन चीजों को आपको सोचकर भी थोड़ी सी हैरानी होगी कि भाई ये क्या चीज है यहाँ पे, क्योंकि हम इंडिया में जहाँ पे भी रहते हैं ऐसी चीजें नॉर्मल नहीं है वहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो बात आती है यहाँ का वेदर, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हमारी कंट्रीज के। क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कब स्नो पड़ रही है, कब ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, और कब इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि आपको सिर्फ टी शर्ट ही पहननी पड़ेगी। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। सर्दियों में जब दिसंबर जनवरी होता है ना, यहाँ पे आपको फ्रोस्ट बाइट भी हो सकती है। फ्रोस्ट बाइट होती है कि अगर आप ज्यादा देर तक ठंड में बाहर रहते हो ना, तो आपके जो कान है, मोस्टली कानों में ही दिक्कत आती है कि आपके जो कान होंगे ना वो फ्रोस्ट बाइट का शिकार हो जाएंगे। उसका मतलब है कि आपके कान बिल्कुल सुन पड़ जाएंगे, आपको अपने कान महसूस ही नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला हिस्सा पूरा ही सुन पड़ चुका है और ये बिल्कुल डेड हो जाता है। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ। उसके ऑपोजिट अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में ऐसा होता है कि आपको सन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। अगर आप अपनी बॉडी को सन के डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाकर नहीं रखते हो ना, तो आपको यहाँ पे इजीली सनबर्न हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पास सनस्क्रीन की क्रीम जो है वो हमेशा रखते हैं गर्मियों में। अगर आप बीच पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि गोरे कैसे अपनी बॉडी पे पूरा सनस्क्रीन लगा लेते हैं ताकि उनको किसी भी तरह का सनबर्न ना हो, क्योंकि यहाँ पे सनबर्न होना बॉडी पे बहुत ही कॉमन बात है। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वियर्ड चीज है यहाँ की, वो है टाइम जोन। यहाँ पे आपको टाइम जोन का पता ही नहीं चलता भी, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रोविंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है। जैसे अभी मैं ओंटारियो में हूँ तो यहाँ पे अभी इस वक्त 9 बजे हैं। अगर यही मैं मैनिटोबा में जाऊंगा तो वहां पे 1 घंटा पीछे चल रहा होता है, और वही अगर मैं कैलगरी में जाता हूं तो वहां पे 2 घंटे का डिफरेंस है, और अगर मैं वही बीसी में चला जाता हूं तो वहां पे 3 घंटे का डिफरेंस होगा एज कम्पेयर टू ओंटारियो। और हर मार्च के महीने और जब सर्दियों की स्टार्टिंग होती है जैसे सितंबर के महीने में, तब भी टाइम जोन चेंज होता है रात को। अगर और टाइम जोन की वजह से यहाँ पर रात के 10-10 बजे तक अंधेरा नहीं होता है गर्मियों में, और वहीं अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो यहाँ पे 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो इट्स क्वाइट ऑपोजिट। ऑलराइट गाइस, तो उसके बाद आती है यहाँ का जो टिप कल्चर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट पर जाते हो ना, तो आपको टिप देना एक तरह से बहुत ही लाजमी होता है। अगर आप टिप नहीं देते हो ना तो आपको बहुत ही रूड माना जाता है। लोग कहेंगे कि यहाँ भी ये तो बहुत ही बेकार कस्टमर था, जो भी वहां के सर्वर होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का टिप देना कल्चर माना जाता है। और मैंने भी ये चीज महसूस की है कि अगर मैं टिप नहीं देता हूँ ना उनको, तो बाद में मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। पर ये यहाँ पे कोई मतलब जरूरी नहीं है आपको देना ही देना है, पर इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ कल्चर यहाँ पे। तो वही अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो अगर मैं वहां पे जब जैसे मैं नया नया गया था वापस यहाँ से कनाडा से, तो मैंने वहां पे ट्रिप देने की ट्राई की। तो लोग ऐसा सोच रहे थे कि जैसे मैं कोई भिखारी हूं तो मुझे टिप दे रहा है। इस तरह से भी कई लोग सोच सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप अगर यहाँ से वहां जाते हो तो हर कोई वहां पे टिप नहीं लेगा आपसे। पर यहाँ पे लोग जब भी आप अपना बिल पे करेंगे तो वहां पे आपको टिप की ऑप्शन जरूर दिखेगी किसी भी रेस्टोरेंट पे। ऑलराइट गाइस, तो उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो है मनी। मनी का यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर आप एक कप कॉफी भी ले रहे हो ना तो वो आपको $2-2.5 की मिल रही है, तो वही कॉफी आप बैक होम जैसे 10 रुपए की ले सकते हो। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी लाइक अराउंड 200 रुपीज, और 200-250 रुपए में पड़ जाती है। पर कई सारी चीजें यहाँ पर मैंने देखी हैं कि वो नाजायज ही महंगी हो रखी हैं। जैसे गोभी की एग्जांपल ले लो, गोभी यहाँ पे $5 की एक फूल आपको मिलेगा, और वहीं इंडिया में अगर जाएं तो 10-10, 20-20 रुपए में आपको मिल जाएगा। द रीजन इज कि यहाँ पे जो गोभी है या जो भी सब्जियां है ना वो यहाँ पे उगाई नहीं जाती, तो वो मोस्टली बाहर से मंगवाई जाती हैं। इस वजह से मतलब काफ़ी सारी सब्जियां जो होती हैं ना, वेजिटेरियन लोगों का यहाँ पे खाना काफ़ी सारा महंगा है एज कम्पेयर टू नॉन वेज। तो ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ मुझे लगी। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जब मैं आया था कि यहाँ पे जो सब्जियां वगैरह होंगी वेजिटेरियन के लिए खाना बहुत ही सस्ता होगा, पर निकला कुछ और ही यहाँ। और उसके अलावा एक बड़ी बात है, यहाँ पे कोई भी कैश नहीं कैरी करता। यहाँ पर किसी के पास भी आप देखोगे तो मोस्टली सभी के पास क्रेडिट कार्ड्स ही होते हैं।
पर बैक होम अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पे लोग मोस्टली कैश रखते हैं। क्रेडिट कार्ड मैंने तो कभी मतलब वहाँ पे नहीं रखा था। तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होती हैं। और मैं भी खुद कैश बहुत कम रखता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पर कई बार क्या होता है कि कई जगहों पर मशीन्स खराब हो जाती हैं तो हमें तब कैश को यूज करना पड़ता है, राइट। ऑलराइट गाइस, तो उसके बाद आता है हमारा फूड। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन की भरमार पड़ी हुई है और वेजिटेरियन लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी उनके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप GTA एरिया में रह रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो आपको बहुत सारे बुफे और वेजिटेरियन खाना खाने को मिल जाएगा। और यहाँ पे लोग पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा जैसे यहाँ के लोगों की एक रोटी होती है ना, जैसे हम लोगों की यहाँ पे गोरे लोगों की वो रोटी है। इवन इंडियंस जो है बहुत पिज़्ज़ा लाइक करते हैं क्योंकि यहाँ पे पिज़्ज़ा की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लोग पाइनएप्पल बहुत पसंद करते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर। मोस्टली इंडियंस जो है ना वो पाइनएप्पल ज़रूर अपनी टॉपिंग्स में ऐड करवाते हैं। तो उसके बाद जो एक वियर्ड चीज़ आती है वो है यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत ही मतलब इजी है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर वो भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। लेट्स से अगर आप टोरंटो डाउनटाउन में जा रहे हो ना, तो अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हो तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाए क्योंकि टोरंटो की जो ट्रैफिक है ना वो बहुत ही बुरी है। पर यहाँ पे जो बसेस वगैरह होती हैं उनकी डिफरेंट लेन्स बनी होती हैं। आप अगर ट्रेन लेते हो तो ट्रेन में आपको मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं करनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि आप जा कहाँ रहे हो। और उसके अलावा यहाँ पे जो बस की टिकट्स वगैरह होती हैं वो बहुत ही सस्ती हैं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेते। $3.25 में आप 2 या ढाई घंटे आई थिंक होता है टाइम स्पेन, तो आप मतलब 2 ढाई घंटे में $3 में आप अपना ट्रैवल कर सकते हो कहीं भी अगर GTA के बीच बीच में। यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो बहुत ही नाइस हैं। आप अगर कोई भी हेल्प मांगेंगे तो वो डेफिनेटली आपको बता देंगे क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो बसेस की जो होता है ना रूट वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है जब आप पहली बार आते हो। पर उसके अलावा यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम है बसेस का और ट्रेन्स का और गाड़ियों का तो है ही है। आप अगर आपके पास है तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सभी फॉलो करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का। आई लाइक इट रियली वेरी मच। और उसके बाद यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको तो मतलब बहुत ही मतलब जैसे कोई राजा नहीं आ जाता है रोड पे, ऐसे उसको मतलब उन लोगों को डील करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेला पसंद नहीं करते हैं, एक्चुअली वो हो जाते हैं क्योंकि वो अपने काम काज में बहुत बिजी होते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करें और उनसे बातचीत करें और उनको कहें कि आज का प्लान बनाते हैं यहाँ पे जाने का, यहाँ पे जाने का। पर जो क्या होता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको अकेले ही करनी पड़ेंगी। अगर आपको अपना लाइसेंस बनवाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो ऐसा नहीं है जैसे हम इंडिया में करते थे कि हाँ अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते थे या किसी और को लेकर चले जाते थे वहां पर यहाँ पर आपके लिए किसी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे मतलब मैनेज करेंगे। पर हाँ मैं आपको बता दूं, अगर जितना जल्दी हो सकेगा आप अपने आप को हैंडल कर लेंगे, अकेला रहना सीख लेंगे और कहीं पे भी जाना होगा आपको अकेले बात करनी आ गई तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वही चीज़ आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो, आपको एंग्जाइटी फील हो सकती है, राइट। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे कनाडा में बहुत ही मतलब डिफरेंट भी लगी, आते ही मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी, पर अभी जो है मतलब बिल्कुल सही लगता है। अभी मैं कल्चर में बिल्कुल घुल मिल गया हूँ तो अभी ऐसा नहीं लगता है। पर जो भी अभी नए आएंगे आप लोगों को भी ये चीज़ें थोड़ी सी फील होंगी, पर बहुत अच्छा है यहाँ पे सिस्टम, सब ठीक है। आप जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं भी आपकी वेट कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय नाउ।